बांग्लादेश बांग्लादेश चिल्ला रहे हैं, खतरा तो आपके देश में भी है। और ये कोई बांग्लादेशी नहीं, गलत उच्चारण करते हैं आप लोग। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी नहीं महोदय, ये केवल एक ही प्रकार के लोग करते हैं, एक ही मजहब के लोग करते हैं, और वो हैं मुसलमान। कि जहां जहां हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, वहां वहां उनकी बहन बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, उनका बलात्कार कर दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, और हिंदू पलायन करता जा रहा है। हमने कश्मीर छोड़ दिया, हमने केरल छोड़ दिया, हमने पश्चिम बंगाल छोड़ने कगार पे हैं। आप लोग क्यों कहते हैं कि बांग्लादेशी करता है? ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमान अत्याचार कर रहा है? बांग्लादेशी को जलाता तो फिर क्या हिंदू क्या मुस्लिम होता? हम आपको मार देते, आप हमको मार देते, ये होता ना। तो मैं आपका पैंट उतरवा कर क्यों देख रहा हूँ, खतना वाला है कि नहीं है? अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि 100 में 100 कल ही से अभियान शुरू कर दे। जिस तरीके से नक्सली का खात्मा किया गया ग्रीन हार्ट ऑपरेशन के जरिए छत्तीसगढ़ में, उसी तरीके से भारत के हर एक 29 राज्य में एक ऑपरेशन चलाना चाहिए बांग्लादेशी के लिए। अवैध रूप से दूसरे प्रवासी मजदूर आए हुए उनके लिए कैंपिंग करना चाहिए, सबको जो है डिपोर्ट करके उनके देश में भेजना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। लगातार हम जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, माइनॉरिटी पर, वो बंद होना चाहिए। और इसी संदर्भ में हम दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ बात करेंगे किस तरह देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, कब बंद होगा और क्यों नहीं अभी तक बंद हुआ? ढाए जा रहे हैं, क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय? किसी को जिंदा जला दिया गया और अब कह रहे हैं जुल्म ढाए जा रहे हैं। ये जुल्म है, अब मानवीय कृत्य है महोदय। आप विचार कीजिएगा, ये आसुरी शक्तियां हैं, जैसे देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ करते थे। इनके पास तो न कोई इनका नीति है, न कोई इनका नियम है। बताइए, हजारों लाखों की भीड़ स्त्रियों को घसीट ला रहे हैं घरों से, नग्न करके उनका बलात्कार कर रहे हैं। एक साथ 200-200, 400-400 पुरुष एक साथ एक स्त्री का बलात्कार करके उसकी गर्दन काट दे रहे हैं। हिंदू होना कलंक हो गया है, बांग्लादेश में ही नहीं। अब बांग्लादेश की क्यों बात करते हैं, भारत की भी बात करिए। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है? हिंदुओं के हित की बात करने वाले का गर्दन काट दे रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल में। कश्मीर में क्या हुआ? आपके ही लोगों के पैंट उतरवा के मारा गया ना, पैंट उतरवाया गया, हाथ देखा गया खतना हुआ है कि नहीं। जिनका खतना नहीं हुआ है उनको गोली मार दिया गया। तो महोदय आपको विचार करना होगा। बांग्लादेश चिल्ला रहे हैं, खतरा तो आपके देश में भी है। और ये कोई बांग्लादेशी नहीं, गलत उच्चारण करते हैं आप लोग। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी नहीं महोदय, ये केवल एक ही प्रकार के लोग करते हैं, एक ही मजहब के लोग करते हैं, और वो हैं मुसलमान। मुसलमान करता है ये, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं करता। पश्चिम बंगाल में बाबर जैसे दुष्ट आक्रांता के नाम की मस्जिद बनवाने का ऐलान कौन किया? बांग्लादेशी किया या पाकिस्तानी किया? जवाब दीजिए। भारत में रहने वाला किसने किया? भारतीय ने नहीं, बल्कि वो एक मुसलमान ने किया। जाहिलपन इनके अंदर है, इनके अंदर समाया हुआ है। आप लोग कह देते हैं बांग्लादेश में हो रहा है, बात ही खत्म। पाकिस्तान में हो रहा है, बात ही खत्म। पश्चिम बंगाल में हुआ, बात ही खत्म। अरे भाई, ये क्यों नहीं कहते कि जागो हिंदुओं जागो, चुनौती है तुम्हारे सामने। जागो हिंदुओं जागो, एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ, अन्यथा ये तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें खा जाएंगे। इनकी संख्या जहां जहां बढ़ती जाएगी वहां तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। तो क्या आप मानते हो कि हिंदू संगठित नहीं है? भाई साहब, वर्तमान की स्थिति यही है। सारे के सारे भारत में जो हमको तोड़ने वाले यंत्र चल रहे हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग सिस्टम के, अलग अलग क्षेत्र के नेता आगे उभर कर कुछ विदेशी फंडिंग के लिए, 2-4 पैसे के लालच के लिए हमारे ही लोगों को आपस में बांट दिया गया है। अब आज की स्थिति यह है कि जहां जहां हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, वहां वहां उनकी बहन बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, उनका बलात्कार कर दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, और हिंदू पलायन करता जा रहा है। हमने कश्मीर छोड़ दिया, हमने केरल छोड़ दिया, हमने पश्चिम बंगाल छोड़ने कगार पे हैं। आप लोग क्यों कहते हैं कि बांग्लादेशी करता है? ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमान अत्याचार कर रहा है? क्यों मारा गया? बांग्लादेशी तो लड़का भी था ना, वो लड़का भी तो बांग्लादेशी ही था ना, हिंदू था ना, जिसको जिंदा जलाया गया। तो उसका दोष क्या था? बांग्लादेशी होना या हिंदू होना? हिंदू होना। तो क्यों जलाया गया? बांग्लादेश के लोग जलाए या मुसलमानों ने जलाया?
एक बांग्लादेशी दूसरे बांग्लादेशी को नहीं जलाया, एक मुसलमान ने दूसरे हिंदू को जलाया। ये बात कब बोलेंगे महोदय आप लोग? आपकी पत्रकारिता में अब खोट आने लगा है, आप लोग विचार करिए। हम लोग के पत्रकारिता में खोट नहीं, हम लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है, रुकना चाहिए, मोदी जी को कदम उठाना चाहिए। महोदय तो ये सवाल कैसे हो रहा है कि बांग्लादेशी ने जलाया? सवाल ये होना चाहिए मुसलमानों ने हिंदू को जलाया। मुसलमान हिंदू वो बांग्लादेशी था ना, बांग्लादेश, तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। विचार कीजिएगा, एक बांग्लादेशी दूसरे बांग्लादेशी को नहीं जला रहा है, एक मुसलमान दूसरे हिंदू को जला रहा है। अगर बांग्लादेशी बांग्लादेशी को जलाता तो फिर क्या हिंदू क्या मुस्लिम होता? हम आपको मार देते, आप हमको मार देते, ये होता ना। तो मैं आपका पैंट उतरवा कर क्यों देख रहा हूँ? खतना वाला है कि नहीं है? खतना वाला है तो हमारा है, खतना वाला नहीं है तो जला दो, मार दो। विचार करना होगा महोदय। बांग्लादेश ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदुओं के खिलाफ लगातार षड्यंत्र चल रहे हैं और हमें आपको सतर्क होना होगा। और सरकार से सवाल है, क्या कर रही है सरकार? इसके पहले स्थिति बड़ा डमाडोल था जब शेख हसीना भाग कर आई, अब स्थिति डमाडोल है और सरकार शांत है, सहारा पे सहारा देती जा रही है। अनाज हमारे यहाँ से, प्याज हमारे यहाँ से, बिजली हमारे यहाँ से। हम बांग्लादेश को पाल रहे हैं ताकि हिंदुओं को जिंदा जलाओ, खा जाओ, मार जाओ, और यही स्थिति यहाँ किया जा रहा है। खैरात में देते जा रहे हैं और अपने लोगों को जलवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। वोट बैंक के लिए सारा खेल हो रहा है। मुसलमानों को पता है, सुअरों जैसे बच्चे पैदा करते चले जाओ। ये कहते हैं सुअर हराम है, लेकिन इनके सारे के सारी क्रियाकलाप सुअरों से मिलता जुलता है। सुअर जब जैसे बच्चा पे बच्चा पैदा करता है और धीरे धीरे एरिया में कब्जा कर लेता है, वैसे मुसलमानों का है। ये अपने संख्या, लोकतंत्र है, संख्या बल के कारण ये स्थिति पैदा करते जा रहे हैं। आने वाले समय बड़ा ही दयनीय होगा अगर आज हिंदू समाज जागा नहीं और इन असुरों पर नियंत्रण नहीं लगाया गया। कभी भी बांग्लादेशी को नहीं जलाता, मुसलमान को नहीं जलाता। वो लड़ाई बांग्लादेश में बेरोजगारी की हो रही है, जलाया हिंदू जा रहा है। लड़ाई बांग्लादेश में सामाजिक एकता की हो रही है, जलाया हिंदू जा रहा है। लड़ाई बांग्लादेश की आर्थिक तंगी की हो रही है, जलाया हिंदू जा रहा है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है शेख हसीना के नाम पर, जलाया जा रहा है हिंदू को। मजाक हो गया है, जिसे देखो वही आकर हिंदुओं को मार दे रहा है। हिंदुओं से आखिर इतनी नफरत, ये दुर्भावना क्यों? किताब, एक ही किताब तो है जो ये सारी फसाद की जड़ है, वो कुरान है, जिस पर कोई बोलने से आगे आ नहीं रहा है। एक ही किताब है वो, जिसका नाम कुरान है, सारी समस्याओं की जड़ वो है। उसी को पढ़ने के बाद एक ही जगह है वो मस्जिद, जहां जाने के बाद 5 वक्त का नमाज पढ़ने के बाद उसके अंदर पता नहीं कौन सा भूत सका जाता है कि वो लेके बम फट जाता है। लाल किले में फटने वाले लोग, भाई फटने से पहले भी वो मस्जिद गया था। हमारे यहाँ कहते हैं धार्मिक जगह जाओ मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। अरे बाप रे, कैसी धार्मिक जगह है, जाने के बाद बम लेके फट जा रहा है, खुद तो फट ही रहा है, 50 को और फाड़ दे रहा है, और उसके घर वाले कह रहे हैं हमारा बच्चा ऐसा था ही नहीं। अरे साला वही तो फटा है और वही नहीं था। कैसी बात है, गजब की बात है सर। विचार करना होगा। अगर हम आप खुल के आगे नहीं आए, अब अपने हक और अधिकार की बात नहीं किए और इन असुरों की शक्तियों पर पाबंद नहीं लगाए, तो विनाश ही विनाश है। तो कुछ लड़ रहे हैं और कुछ सोए हुए हैं और कुछ इनके साथ खड़े हो गए हैं। तो अभी जागना होगा। जो सेकुलर बन के घूमते हैं, अरे ये तुमको खा जाएंगे। बंगाल में एक गाय, पश्चिम बंगाल में एक गाय क्या थी, जागो माँ गा रही थी। बैठा था एक, बोल रहा था बहुत हो गया तुम्हारा जागो माँ। वो विशेष किताब वाले लोग थे, वही कुरान पढ़ने वाले लोग, वही मस्जिद और दरगाह जाने वाले लोग। कह रहा है बहुत हो गया तुम्हारा गाना, चलो अब कोई सेकुलर वाला गाना गाओ अच्छा सा, जिसमें अल्लाह अल्लाह हो, जिसमें खुदा खुदा हो। तो हमें आपको विचार करना होगा, हमने किस प्रकार के जाहिलों से अपने देश को भर दिया है। खैरात की रोटी खिला खिला के हमने अपने लिए मुसीबत पाल रखा है। सरकार सोई हुई है वोट के लालच में। हमारा समाज क्यों सोया हुआ है, हमारा समाज क्यों नहीं आगे आता? तो विचार करना होगा। बांग्लादेशी क्यों, पाकिस्तान ही क्यों, अफगानिस्तान ही क्यों, पूरे विश्व में देखिए ना। आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से योगी जी ने कल बयान दिया कि अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं, अब निकाले जाएंगे, तो क्या ये कदम पहले उठा लेना चाहिए ना? भैया कब का उठा लेना चाहिए? अभी तक हम पाले हैं, क्यों पाले हैं भैया? यहाँ पर एक संख्या पैदा करने के लिए। ये तो बड़ी सवाल इस सरकार के ऊपर भी है। भाई तुम तीसरी पंचवर्षीय योजना चल गई, आप तीसरी बार आप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, देश की स्थिति क्या बना के रख देना चाह रहे हैं? ये घुसपैठिए आए कैसे? सवाल तो इनसे भी पूछा जाएगा। और जितनी जल्दी घर में सफाई कर दो उतना अच्छा है, नहीं तो सब इन्फेक्शन से मर जाओगे, सबको गंभीर बीमारियां हो जाएंगी।
शरीर में जितनी जल्दी जिस अंग को काट के फेंक दोगे जो सड़ गया है उतना आपकी भलाई है, नहीं तो पूरी शरीर बेकार हो जाएगी। अच्छा। काट के फेंक देना चाहिए। मेरा प्रयोजन है कि इनको बाहर निकाल के फेंके, चाहे जैसे। जो बाबा ने कहा है, योगी जी ने वो सही कहा। हम उनके साथ हैं, लेकिन सवाल भी है कि कैसी आपकी नीति है कि आपकी यूपी तक घुसा है। पश्चिम बंगाल से चले, बांग्लादेश से चले पश्चिम बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए यूपी तक आ गए और आप सोते रह गए। आपकी भी बड़ी विफलता है। लेकिन जितनी जल्दी सड़े हुए पैर को काट के फेंकेंगे उतना अच्छा है कि आपकी पूरी और शरीर बची रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो साफ तौर पे आपका भी कुछ कहना भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आई क्या बोलना चाहते हैं? किस विषय में पूछना चाहते हैं? जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है। अच्छा पवन जी, आप उस गलत हो रहा है ना, मान रहे हैं इस चीज को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है ये हमारी पिछली सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। यहाँ रोहिंग्या मुसलमान जो घुसा हुआ है, एक सबसे बड़ा भारत के लिए एक मतलब जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हुआ, उस तरीके से हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए रोहिंग्या मुसलमान जो है हमारे भारत के लिए एक मतलब मानिए ना दुर्भाग्यपूर्ण खतरापूर्ण बना हुआ है। आज का अगर आने वाले कल में जो अगर कोई घटना घटेगी अगर भारत के अंदर में या दिल्ली के अंदर में घट रही है, ये सब उसी का देन है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी जो है काफी मैच्योरिटी में ममता बनर्जी के वोट बैंक के चक्कर में ये भारत में प्रवेश कर रही है। अगर बांग्लादेशी अगर कहीं से घुस रहा है, ये बिहार के मुर्शिदाबाद से और नहीं तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के आसपास से घुस रहा है, समझे? तो सबसे कहीं ना कहीं किसी राज्य सरकार की भी फेलियर है, वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ के जो राज्य के गृह मंत्रालय हैं उनकी भी विफलता। सबसे बड़ी हम जिम्मेवार मानते हैं बंगाल सरकार को और बिहार सरकार को, जिसमें उनकी बड़ी योगदान है घुसपैठ करवाने में। अगर भारत में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है तो ये चंद बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान की वजह से, समझे? और गिने चुने, आप पाकिस्तान का कोई फ्रंट रहा नहीं लड़ने के लिए, पाकिस्तान के पास कोई मुद्दा रहा नहीं भारत से लड़ने के लिए, क्योंकि हम उससे बहुत आगे हो चुके हैं। 50 साल आगे चल रहे हैं हम पाकिस्तान से। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान हमारे बराबर कुछ भी नहीं है, समझे? आपका मानना है कि जो बांग्लादेशी या जो रह रहे हैं देश में उनको उखाड़ बाहर फेंक देना चाहिए, होना चाहिए। ये तो कन्फर्म अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि 100 में 100 कल ही से अभियान शुरू कर दे। जिस तरीके से नक्सली का खात्मा किया गया ग्रीन हॉट ऑपरेशन के जरिए छत्तीसगढ़ में, उसी तरीके से भारत के हर एक 29 राज्य में एक ऑपरेशन चलाना चाहिए बांग्लादेशी के लिए। अवैध रूप से दूसरे प्रवासी मजदूर आए हुए उनके लिए कैंपिंग करना चाहिए, सबको जो है डिपोर्ट करके उनके देश में भेजना चाहिए। ये पहली प्राथमिकता हमारे गृह मंत्रालय जी अमित शाह जी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है बीजेपी सरकार में बहुत तरीके से नियंत्रण की जा रही है, मगर राज्य सरकार कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रही है। आज बांग्लादेशी या कोई भी मुसलमान या कोई भी मुद्दा भारत के अंदर पनप रहा है, यही आपको जो है सीमावर्ती क्षेत्र से, जिस तरीके से देख लीजिए पश्चिम बंगाल, मणिपुर जो है सीमावर्ती इलाका है, उससे देख लीजिए, उधर सिक्किम चले जाइए। ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने भी एक साजिश किया जा रहा है, ये सीमावर्ती क्षेत्र से ही हो रहा है। कुछ दिन पहले आप नेपाल से सुने थे, कुछ दिन पहले कैलाश जो है श्रीलंका सुने थे। ये छोटे छोटे देश जो हमको आंख दिखा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमने सतर्कता पूर्वक कार्रवाई नहीं की। जिस टाइम में हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया 1971 में, उसी टाइम में बांग्लादेश का जो है रंगपुर कॉरिडोर, उसके बाद चटगांव, उसके बाद जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जगह था, वहाँ हमें कब्जा करके एक अपना सैन्य अड्डा ले लेना चाहिए था। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने 725 एयरबेस बनाए हुए हैं अदर कंट्री में, करीबन 29 देश में नाटो के विस्तृत करके जो है करीबन जो है 725 देश में जो है अमेरिका का और यूनियन का जो है एक सेना बेस है। उसी तरीके से भारत को भी अपना सेना बेस को डेवलपमेंट करना चाहिए था, चटगांव ले लेना चाहिए था, माले, उसके बाद जो है उसके एयरपोर्ट मतलब जो है बंदरगाह जो है चटगांव हो गया, उसके बाद जो रंगपुर कॉरिडोर हो गया, कॉक्स बाजार हो गया, ये सबको कब्जा कर लेना चाहिए भारत को। ये मैं कहना चाहता हूँ गृह मंत्रालय जी से कि आपने जिस तरीके से पाकिस्तान को तोड़ा था, उस तरीके से आप जो है बांग्लादेश को तोड़ के नॉर्थ ईस्ट को बराबर करके रंग कॉरिडोर से जो है अब तटवर्तीय क्षेत्र से जोड़ दे त्रिपुरा को। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद बहुत।